द्रव्यमान, और द्रव्यमान वही क्वांटिटी है जिसको हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। जिसमें द्रव्यमान है वह पदार्थ है दोस्तों, वो क्या है, पदार्थ। जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ। आज बारिश हो रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया नहीं, मोबाइल आइए दोस्तों, 2-3 सेकेंड के लिए नेटवर्क कट गया था, अब नेटवर्क आ गया है। हमारे ऑनलाइन वाले प्यारे दोस्तों तो ध्यान दीजिए। तो हमने पदार्थ का एक लंबा चौड़ा परिभाषा दिया, आपके नोट में भी ये परिभाषा है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, क्या है। लेकिन पदार्थ को इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा याद रखने की कोई जरूरी, पदार्थ बस एक लाइन कि जिसमें द्रव्यमान है वो, जिसमें द्रव्यमान नहीं है पदार्थ नहीं। पदार्थ होने के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसमें क्या होनी चाहिए, द्रव्यमान होनी चाहिए। और उसको तौलते हैं कि नहीं, इसका मतलब भोजन पदार्थ है, भोजन पदार्थ। लेकिन आपसे पूछ दिया कि भोजन का स्वाद पदार्थ है, भोजन का स्वाद पदार्थ है, नहीं नहीं, क्योंकि स्वाद में द्रव्यमान नहीं है। आप भोजन करते हैं तो कहते हैं कि भाई आज तो 3 किलो स्वाद हुआ, 3 किलो स्वाद, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब भोजन पदार्थ है, लेकिन उसमें जो स्वाद है वो पदार्थ नहीं है, उसमें जो स्वाद है वो पदार्थ नहीं है दोस्तों। ये रुक रहा है क्या, चल रहा है। तो दोस्तों जिसमें द्रव्यमान है वो पदार्थ है, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो पदार्थ। उदाहरण के लिए भोजन पदार्थ है, लेकिन भोजन में मौजूद स्वाद पदार्थ नहीं है। आपसे फिर पूछेगा क्या बर्फ पदार्थ है, बर्फ पदार्थ है, बिल्कुल है, क्योंकि बर्फ में द्रव्यमान होता है, उसे तोल नहीं सकते जी। बर्फ पदार्थ है, बर्फ पदार्थ है। लेकिन आपसे पूछ देगा उष्मा, जिसको अंग्रेजी में हीट कहते हैं, क्या वो पदार्थ है, पदार्थ है, नहीं है। उष्मा पदार्थ नहीं है। उष्मा पदार्थ इसलिए नहीं है कि उष्मा में द्रव्यमान, उष्मा को हम मापते हैं, उष्मा को हम जूल में मापते हैं, लेकिन उष्मा पदार्थ